प्रिया बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में तेज लड़की थी। वह एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी। उसका सपना डॉक्टर बनने का था। एक दिन वह कॉलेज से घर आती है और खुशी से चिल्लाने लगती है। अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने कॉलेज टॉप किया है और मुझे मेडल भी मिला है। वाह मेरी बच्ची, आज तुमने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। मैं तुम्हारी शादी बहुत बड़े घर में करूंगी। नहीं माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मुझे डॉक्टर बनना है। प्रिया के मना करने पर भी उसके घर वालों ने उसकी शादी मनोज नाम के एक लड़के से कर देते हैं। प्रिया की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन मनोज बहुत समझदार लड़का था। वह प्रिया का पूरा साथ देता था। एक दिन ससुराल में वह अपने पति मनोज से कहती है, मेरी अभी पढ़ाई नहीं पूरी हुई है। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, पढ़ना अच्छी बात है। मैं इस बारे में माँ से कल सुबह ही बात कर लूँगा। दोनों सो जाते हैं। सुबह चाय नाश्ते के बाद मनोज अपनी माँ से प्रिया की पढ़ाई के बारे में बात करता है। माँ, प्रिया पढ़ना चाहती है। वह बचपन से ही बहुत टैलेंटेड है। उसने इतने सारे मेडल्स भी जीते हैं। जितना पढ़ना चाहती थी उतना पढ़ चुकी। अब वो अपने ससुराल में है, मायके में नहीं कि जो चाहेगी वो होगा। माँ, प्रिया एमबीबीएस कर रही है। वह डॉक्टर बनना चाहती है। अगर प्रिया डॉक्टर बन जाएगी तो हम सबका फ्री में इलाज करेगी। वो इस घर की बहू है और बहू का काम सिर्फ घर का काम करना होता है, नौकरी करना नहीं। माँ, नौकरी से हमारा ही फायदा होगा। घर में 4 पैसे भी आ जाएंगे। तब तक प्रिया भी वहां आ जाती है और कहती है, माँ जी, मैं घर का काम भी कर लूँगी और पढ़ाई भी करूँगी। तुम्हें पढ़ाई नहीं करना है, तुम्हें केवल घर का काम करना है। माँ, आपने जीजी को पढ़ाया है तो मुझे क्यों नहीं पढ़ाना चाहती हो? आखिर मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ। मैंने जब एक बार कह दिया तुम्हें नहीं पढ़ना है तो तुम दोनों क्यों बहस कर रहे हो? मनोज और प्रिया वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही उनके घर रोज बहस होती है। एक दिन मनोज अपनी माँ से बिना बताए प्रिया का एडमिशन करवा देता है। प्रिया अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी, मेरी बहन की तबीयत खराब है। मैं अस्पताल में जाकर देखाऊं? चली जाओ, पर जल्दी आना। प्रिया सासू माँ से झूठ बोलकर कॉलेज चली जाती थी। एक दिन उसकी सासू माँ सोचती हैं, कभी बहन बीमार, कभी भाई बीमार, तो कभी माँ बीमार, पर घर पर कभी किसी का फोन नहीं आया कि कोई बीमार है। ये रोज मुझसे झूठ बोलकर कहाँ जाती है। एक दिन प्रिया के घर से बाहर निकलने पर उसकी सास ने उसका पीछा किया तो देखा कि वह अस्पताल नहीं कॉलेज जा रही है। सच्चाई जानने पर उसने मनोज को भी खूब डांटा। बहुत शौक है ना तुम्हें पढ़ाई करने का, अब जाओ, जाके कहीं और से पढ़ाई करो। दोबारा मेरे घर में लौट कर मत आना। इतना कहकर प्रिया को घर से निकाल देती है। मनोज कुछ नहीं बोल पाता है। प्रिया अपना सामान उठाकर चली जाती है। वह हॉस्टल में रहकर वहीं से पढ़ाई करती है। मनोज भी अपनी माँ से छिपकर उसकी मदद करता रहता है। कुछ महीनों बाद प्रिया डॉक्टर बन जाती है। वह एक अस्पताल में नौकरी करने लगती है। एक दिन मनोज की माँ बहुत बीमार हो जाती हैं, तो मनोज अपनी माँ को उसी अस्पताल में ले जाता है जहां प्रिया नौकरी करती है। प्रिया
अपनी सासू माँ का इलाज करके उन्हें ठीक कर देती है। मनोज की माँ का सिर शर्म से झुक जाता है और उनके आंखों में आंसू आने लगते हैं। वह प्रिया से माफी मांगने लगती है तो प्रिया सासू माँ को गले लगा लेती है और दोनों रोने लगते हैं। प्रिया वापस अपने घर चली जाती है। तब मनोज कहता है, देखा माँ, आपने प्रिया को घर से निकाल दिया था और आज वह डॉक्टर बन गई है। मैं समझ गई बेटा कि बहू भी अपनी बेटी जैसी होती है। अब मैं अपनी बहू की हर चाहत पूरी करूंगी।